जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इट्स ए सेशन जहां पे पेरेंट्स को स्पेशली इनवाइट किया गया है एंड स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड ये जो सेशन है, हमने जो रिसर्च किया है एनआईटी राउरकेला में, उसके बारे में थोड़ा आपको आगे बताऊंगा। वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है, उसको आप यहाँ पे टेस्ट करके जाएंगे। ये ऐसा कोई नॉलेज सेशन खाली नहीं है कि आप खाली सीख के जाएंगे एंड आप छोड़ दिए उसको, कुछ दिन के बाद भूल गए, ऐसा नहीं होगा। मैं उसका एक प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कराऊंगा, ताकि आप उसको समझ पाएंगे कि हम सारा फैसिलिटीज मिलने के बाद भी क्यों हमारे बच्चे, जो लोग अपने ऑप्टिमम, जो मैक्सिमम उनको चाहिए आउटकम, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे, एंड आज से क्या करना होगा ताकि वो कर पाएंगे। ओके, सो एक रियलिटी चेक हम करेंगे। ओके, मैं थोड़ा चार्ट में आप लोगों से जानना चाहूंगा, हाउ मेनी ऑफ यू आर पेरेंट्स। जो लोग पेरेंट्स हैं यहाँ पे, प्लीज राइट पी, खाली पी लिख दीजिए। जहां पेरेंट्स स्टूडेंट दोनों मेरे साथ हैं, पी एस लिख दीजिए, पेरेंट्स स्टूडेंट दोनों हैं। जहां खाली स्टूडेंट हैं, प्लीज एस लिख दीजिए, स्टूडेंट। सो दैट क्या होगा कि मैं उस हिसाब से आपको चीजों को समझाना मेरे लिए आसान होगा। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जहां पे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए चीजें बहुत आसान है। एंड जहां पे पेरेंट्स हैं बट स्टूडेंट उनके साथ नहीं है, क्योंकि मैं जब फ्लो स्टार्ट कर दूंगा इस सेमिनार में, डिस्कस करते जाएंगे, तब कुछ चीजें शायद मिस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूँ। जहां स्टूडेंट अवेलेबल है, स्टूडेंट खुद फिल कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जहां पेरेंट्स अवेलेबल हैं, स्टूडेंट उनके पास नहीं है, मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं अभी चार्ट में एक फॉर्म दे रहा हूँ। इस फॉर्म को आप लोग फिलअप करिए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं बाद में बताऊंगा। ये जो फॉर्म मैं आपको दूंगा, लेट मी ओपन दैट एंड शो यू, है ना, सो दैट आप इसको समझ पाएंगे। बिकॉज ये फॉर्म फिल होने के बाद आप कुछ चीजें अपने बारे में एनालाइज कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग खुद जान पाएंगे, एंड जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के बिहाफ में उसको जान पाएंगे। तो जहां पे ओनली पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मेरा रिक्वेस्ट है, मैं ये गूगल फॉर्म आपको भेज रहा हूँ, चार्ट से कॉपी करके अपने स्टूडेंट को दे दीजिए। 1 से 2 मिनट मैक्सिमम लगेगा, साथ ही क्वेश्चन है एंड उसका मल्टीपल चॉइस आंसर है। ये बेसिकली अपने सेल्फ स्टडी को मार्क करने के लिए, उसके क्वालिटी को समझने के लिए एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड बनाया गया है। अभी तक आपने सुना होगा बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो पढ़ाई कितने लेवल तक का कर रहा है उसका भी स्कोरिंग हो सकता है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। लेट मी गिव इट इन दिस। ओके, सो आप लोग देखिए, मैंने चार्ट में एक फॉर्म दिया है। प्लीज, जो लोग पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चे को इसको कॉपी करके भेज दीजिए। बच्चे को बोलिए 1 से 2 मिनट लगेगा, इसको फिल कर लेंगे। एंड जो लोग पेरेंट, मतलब जो लोग स्टूडेंट हैं, वो तो डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। प्लीज, जब हम इसको खो जाएंगे सेमिनार में, उसके पहले मेरा सजेशन है कि हम इसको कर लेते हैं, ताकि कोई अपॉर्चुनिटी किसी का मिस ना हो। एंड फिर हम आगे डिस्कशन में चले जाएंगे। एंड मैं कैसे ये फॉर्म फिल होता है उसको दिखाने के लिए मैं आपको खुद यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये फॉर्म कैसा दिखता है, कैसा होता है। जस्ट मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक दूसरा स्क्रीन शेयर करूंगा। जो फॉर्म मैंने आपको गूगल, सॉरी, जो चार्ट में दिया है, जूम के चार्ट में, उसको अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली एक क्वालिटी मार्कर है। इसमें ईमेल आईडी देना है, नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद मैंने 7 अलग अलग पैरामीटर्स बनाया है। उसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। खाली बच्चे को बोलिए, जो स्टूडेंट्स है वो डायरेक्टली यहाँ फिल कर लीजिए, एंड जो स्टूडेंट आपके पास नहीं है, आप पेरेंट इसको अटेंड कर रहे हैं, देखिए मैंने जो दिया हुआ है चार्ट में, उससे कॉपी करके स्टूडेंट को भेज दीजिए और बोलिए कि वो 5 मिनट के अंदर थोड़ा फिल कर दे, ताकि क्या इसका मतलब है, इससे क्या हम रेफरेंस निकाल सकते हैं, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड कुछ टाइम के लिए मैंने आपको म्यूट करके रखा है, ताकि कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, क्योंकि अभी जो डिस्कस करेंगे वो थोड़ा फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए। मैं अराउंड 20 से 25 मिनट के बाद आप लोगों को अनम्यूट करूंगा, आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, आराम से चीजें डिस्कस करेंगे। विदाउट एन डिले, आई होप कि आप लोगों ने ये कर दिया है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं फिल कर रहे हैं, एंड जो लोग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ये गूगल फॉर्म भेज दिए हैं। देन प्लीज राइट यस।
सो दैट मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि अभी हम रेडी हैं आगे बढ़ने के। ओके, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको बहुत चीजें आज पता चलेगा। एंड पहली बार ऐसा होगा कि जो मेहनत हमारे बच्चे कर रहे हैं, वो मेहनत कितने अच्छे क्वालिटी का हो रहा है, कहाँ गड़बड़ है, सारा चीज हम आज क्वांटिफाई कर पाएंगे। ओके, सो आई होप आप सबको फॉर्म मिल चुका है ना चार्ट में। अगर किसी को फॉर्म नहीं मिला है देन प्लीज राइट नॉट, मतलब आपको नहीं मिला है तो आप नो लिख दीजिए, ताकि मैं आपको और एक बार मैं और एक बार दे देता हूँ, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स नए नए ज्वाइन कर रहे हैं। मैं और एक बार दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सो देखिए, अभी और एक बार मैंने वो फॉर्म दिया है, इस फॉर्म को फिल कर लीजिए ताकि आपको चीजें आसान हो जाएगा आगे समझने के लिए। अभी हम चलते हैं हमारे डिस्कशन में, ठीक है। आई होप आप लोग इसको फिलअप कर रहे होंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। अभी हम आगे बढ़ते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम मिस नहीं करना है। सो यहाँ जो मैं डिस्कस करूंगा, मैं चाहता हूँ कि जो लोग एंट्रेंस एस्पिरेंट हैं उनको बहुत ज्यादा काम आएगा, लेकिन जो छोटे बच्चे भी हैं, क्लास 5 6 7 8 9 10 के भी हैं, 11 12 के, उनको भी काम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली एंट्रेंस प्रिपरेशन बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो स्टडी का सिस्टम है, सेल्फ स्टडी का सिस्टम है, वो कितना एफिशिएंट है, हमको कितना हेल्प कर रहा है, और उसमें रियली में हमको क्या आगे करना चाहिए। ओके, सो पहले ऑब्वियसली कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ एंड क्या मेरा प्रोफेशन है, क्यों मैंने आपको बुलाया, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, हमारे जर्नी के बारे में जानेंगे, फिर हम आपके मेन टॉपिक पे उतरेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हमारा ब्रांड का नाम क्लावीमेट है। क्लाविस एंड मेट दो वर्ड मिला के इसको बनाया गया है। क्लाविस मतलब की, एंड मेट मतलब फ्रेंड। सो इम्पोर्टेंट फ्रेंड, ओके। तो स्टूडेंट्स का एक स्टडी मेट है ये, ओके, इम्पोर्टेंट स्टडी मेट। एंड कंपनी का नाम है क्लाविक्टर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को 2018 में रजिस्टर किया गया था, एनआईटी राउरकेला में इसको इंक्यूबेट किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से हमको 900 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस दिया गया है, ताकि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। एंड पिछले 7 साल से हमने रिसर्च कंटिन्यू रखा है। एंड आज आपको उसका आउटकम का एक झलक मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक रिसर्चर हूं। मैंने इसको, जब मैं पीएचडी करता था तब इसको स्टार्ट किया था। अभी मेरा पीएचडी कंप्लीट हो गया है एंड मैं कंप्लीटली फुल टाइम बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए लगा हुआ हूं। ओके, ये मेरे कुछ हाइलाइट्स हैं। अब बात आता है कि 7 साल में हमने किया क्या है, क्यों मैंने आपको बुलाया है। क्योंकि जितने तरीके से स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने का रास्ता निकल सकता है, हमने सारी चीजों को टेस्ट किया। एंड आपको लगेगा ये तो थोड़ा और लगा, कोई कोचिंग सेंटर है क्या आपका। अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, क्योंकि कोचिंग सेंटर कभी एनआईटी राउरकेला में बन ही नहीं सकता। एनआईटी राउरकेला में ये जो रिसर्च किया गया है, इसमें हमने स्टडी स्किल्स के ऊपर रिसर्च किया गया है। और आपको लगेगा कि सर आपने क्यों किया, ये भी डाउट आपको हो सकता है, तो उसको भी मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि मैंने अपने पढ़ाई में, ऐसे ही जैसे आप लोगों के बच्चे अभी 12th कंप्लीट किए हैं, राइट, बहुत आपके बच्चे हुए होंगे जो 12th कंप्लीट किए हैं, एग्जैक्टली 18 साल पहले, नाउ आई एम 35, 18 साल पहले मैं भी ऐसे एक सिचुएशन में था। एंड मैंने पहली बार जिंदगी में, मैंने कभी सेकंड नहीं हुआ, आई वॉज ऑलवेज फर्स्ट क्लास स्टूडेंट। जिंदगी में पहली बार जब मैंने एंट्रेंस के लिए उतरा फील्ड में, आई रियलाइज्ड कि बहुत चीजें मुझसे मिस हो चुका है। एंड वो हो सकता है कि आपके स्टूडेंट्स को भी बहुत जल्दी फील हो जाए। एंड तब मुझे एक चीज समझ में आया कि वो जोश में सारा काम नहीं होते हैं। कुछ चीजें हमको पहले से करना पड़ता है, एंड कुछ चीजें हमको हर दिन देखना पड़ता है, अगर मुझे बहुत अच्छा एंट्रेंस में आउटकम चाहिए तो। तब से मैंने अपना मिशन जारी रखा। 2007-8 से मैंने मिशन रखा। 18 में एक कंपनी बना, लेकिन उस 10 साल में मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ट्यूशन किया है, कोचिंग में पढ़ाया है, ये समझने के लिए कि मुझे जो दिक्कत हुआ था क्या वो दूसरे बच्चों को होता है कि नहीं होता। एंड 2018 में यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो बच्चों को मैं पढ़ाता था, उसमें से कुछ बच्चे मेरे साथ मिलके ये कंपनी को फॉर्म किए, इसमें को फाउंडर बने वो लोग। एंड फिर हमने ये जो रिसर्च किया, इसमें हमने एनिमेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, स्टूडेंट को मेंटरशिप की कब जरूरत है, गाइडेंस कब सब्जेक्ट में बच्चों को जरूरत पड़ता है, मेमोरी है ना, मेमोरी ट्रेनिंग, स्पीड रीडिंग, माइंड मैप ट्रेनिंग, टाइम मैनेजमेंट, हैबिट चेंजिंग, ये सारे चीजों के ऊपर अलग अलग टाइम पे ये 7 साल में रिसर्च किया गया। एंड कैसे बच्चों को ये रिप्रेजेंट किया जाए,
कैसे सीक्वेंस में दिया जाए उसके ऊपर काम किया गया। हम क्योंकि राउरकेला से बिलोंग करते थे, तो राउरकेला में सेक्टर 18 में एक स्कूल है जो आरएसपी रन करते हैं, वहां पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया। भुवनेश्वर में आद्यान +2 साइंस कॉलेज है, वहां पे लास्ट ईयर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। दोनों जगह पे इम्प्लीमेंट होने के बाद अभी मैं आप लोगों को इनवाइट किया हूं ताकि इसका बेनिफिट मैं आपको दे सकूं। सो हम करते क्या है बेसिकली, उसके ऊपर चलते हैं, राइट। उसके पहले थोड़ा सा ये हमारा लिस्ट ऑफ रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स है जो हम जीते हैं। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट एक और रह गया होगा, एनीवे एनीवे वो डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। सो अब क्या है, क्या किस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा आपसे। आपने देखा होगा कि जितना आउटकम आपको चाहिए, आपको लगता है कि इतना आना चाहिए था स्टूडेंट को एज वेल एज पेरेंट्स, काफी जगह पे हमको मेंटरशिप के टाइम पे ये पता चलता है कि एग्जैक्टली उतना आ नहीं पा रहा है। बच्चा अपने हिसाब से जितना बेस्ट कर सकता था कर रहा है, कभी कभी वो फोकस नहीं रह रहा है, कभी वो भूल जा रहा है, कभी नर्वस हो रहा है, कभी टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, कभी चीजें बैकलॉग एंड पेंडिंग रह रहा है। ये सब आपको सुनने को मिलता होगा। अब इसका स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन क्या है, नहीं होता, ये सबको पता है। यू कैन से ओके ये तो घर घर की बात है, कौन सी बड़ी बात है लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे पता चलेगा कि रियली में इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, वो मेन चीज है। सो अगर मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊं कि कैसे कैसे चीजें बच्चों को भी फेल आएगा, सो यू कैन सी दिस। आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं आपको एक एंट्रेंस एग्जाम आपके बच्चों को दिलाना है। अब दिक्कत ये है कि वहां पे 11th का भी पढ़ाई का एग्जाम में आएगा, 12th का भी आएगा। 12th का तो उन्होंने बोर्ड दिया, वो लिख देंगे, लेकिन अभी में उनको दिक्कत करेगा। जब वो पढ़ने जाएंगे तो इतने छोटे टाइम में इतना बड़ा सिलेबस उनको कवर करना है, 11th एंड 12th का, जबकि उन्होंने 12th का 6 सब्जेक्ट को 1 महीना रगड़ रगड़ के पढ़ाई किया। अब 2 साल का चीज को 3 घंटे में उनको एग्जाम में लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। सो यू कैन इमेजिन कि कितना सिलेबस का ओवरलोड है उनके ऊपर। नाउ जब वो मॉक टेस्ट देने की कोशिश करते, आपने देखा होगा कि बहुत बच्चों को मॉक टेस्ट दिया गया है, पेरेंट्स ने दिया है, लेकिन बच्चे बहुत जगह पे या तो नहीं देते हैं या तो देते हैं तो वो स्ट्रेस ले लेते हैं, उसका जो एक्चुअल आउटकम था वो हो नहीं रहा। कंसिस्टेंसी जो रहना चाहिए था, अभी क्या है, वो जो कंसिस्टेंटली जैसे बोर्ड एग्जाम में पूरा रगड़ के पढ़ाई हो रहा था, अब वो बहुत जगह पे हो नहीं पाता। सी ऐसा ये मतलब नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा सब प्रॉब्लम सबको हो रहा होगा, मैं जनरल चीजें बता रहा हूँ। अब अगर ये सब चीजें हो रहा है ना, तो ये सब कुछ आउटकम्स दिखाया गया है कि कैसे आपको चीजें दिखने को मिलेगा। मान लीजिए हम हर हफ्ते अपने आप को रिचार्ज या फिर अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे अपने अंदर गिल्ट बढ़ने लगेगा। अगर हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे का मूड स्विंग चालू होगा। अगर हम इतने सारे सिलेबस में जो पढ़े हुए हैं अगर उसको प्रॉपरली रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो रिवीजन का एफिशिएंसी कम होगा। अगर हम फोकस करके पढ़ाई में नहीं बैठ पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो अटेंशन की गड़बड़ी आएगी। सो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें मोटिवेशन से सॉल्व नहीं हो सकता है, उसके लिए एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर चाहिए। इसीलिए मैंने जो गूगल फॉर्म दिया है उसमें वो स्ट्रक्चर के साथ क्वेश्चन है। जो लोग वो गूगल फॉर्म को फिलअप कर दिए प्लीज राइट यस। अभी तक आई होप वो फिल हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हुआ है तो अभी करेंगे। तो अब पहले ये समझते हैं कि अगर आपने वो गूगल फॉर्म फिल कर लिया होगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंगली चीजें दिखने को मिलेगा, बट अगर नहीं भी किया है कोई बात नहीं, आप करना जरूर। और जो लोग किए हैं उनको वो जो फॉर्म फिलअप किया उसका एक ईमेल गया होगा, वहां पे जो जो ऑप्शन उन्होंने सिलेक्ट किया था वो उनको जा चुका होगा। अब उसको एनालाइज करेंगे एंड उससे कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि क्या है, जो लोग टॉपर्स हैं, जो लोग टॉप अचीवर्स हैं, वो कभी कोई मोटिवेशन के ऊपर रिलाय नहीं करते, वो हमेशा अपने लिए एक सिस्टम बनाते हैं। ओके, क्योंकि मोटिवेशन कभी फेड हो सकता है, सिस्टम्स आपको काम आउटकम दिखाएगा। तो वो क्या सिस्टम है, स्टडी का सिस्टम क्या है, कैसे सिस्टम बच्चे अपने सिस्टम मतलब अपने पढ़ाई में रखना चाहिए, उसके ऊपर अब हम डिस्कस करें। करेक्ट, थैंक यू थैंक यू, जिन लोगों ने भी फिलअप कर दिया है, थैंक यू फॉर दैट। ओके, परफेक्ट। सो
अब क्या है, बहुत जगह पे बहुत बच्चे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं। आप कुछ भी उनको एडवाइस दीजिए, कुछ भी करिए, आपने भी ऐसा सुना होगा, मेरे पास टाइम नहीं। एक्चुअली में वहां पे दिक्कत ये होता है कि उनके पास वो एनर्जी, नए चीजों को अभी एब्जॉर्व करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी की कमी होता है। तो मेरा पेरेंट्स को पहला रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कुछ कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी की सिचुएशन है ना, आगे भी यू नीड टू हेल्प स्टूडेंट्स टू इंक्रीज देयर एनर्जी। खाली खाने पीने से एनर्जी नहीं होगा, उनको मोरल भी बूस्ट करना पड़ेगा। पेरेंट्स के लिए भी कुछ आज एडवाइसेस हैं, लेकिन पहले थोड़ा चलते हैं। जब हमारा प्रिपरेशन का जो सिस्टम, जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो थोड़ा वीक हो जाएगा, तो क्या होगा, मैंने पढ़ाई किया, भूल गया, फिर नर्वस हुआ, फिर उसको रिपीट किया, रिवाइज किया, लेकिन क्या हो गया, भूल गया, कॉन्फिडेंस लूज हुआ। एक डिसाइड किया, प्लान बनाया, लेकिन कुछ दिनों के अंदर वो प्लान नहीं फॉलो हो पाया। तो ऐसा अगर आपको कभी सुनने को मिला है अपने स्टूडेंट से, जो लोग पेरेंट्स हैं और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो आपको आपके प्रिपरेशन सिस्टम या सेल्फ स्टडी सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। तो रियली में हमारा सिस्टम कितना अच्छा है, वो एक बार हम आज टेस्ट करेंगे। जितने लोगों ने गूगल फॉर्म फिल कर लिया है, आपको पता चल जाएगा अभी, लेकिन अगर फिलअप नहीं किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी काइंडली 2 मिनट और टाइम मैं देता हूं, आप उसको फिलअप करिए। एंड कुछ पार्टिसिपेंट्स बाद में ज्वाइन किए होंगे, तो वो गूगल फॉर्म का लिंक मैं और एक बार दे रहा हूं। क्योंकि अभी हम अपने सेल्फ स्टडी सिस्टम को कैसे एवरी वीक मेरे बिना भी आप एनालाइज कर पाएंगे, एंड कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कैसे उसको सुधारना है, एक सिस्टम में डाल पाएंगे अपने आप। तो जिन लोगों ने कर दिया है, आप लोग यस लिख दीजिए, हो गया बोल के। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है, मैं अभी भी और एक बार गूगल फॉर्म दिया हूं, जो कुछ लोग शायद बाद में ज्वाइन किए। तो ये डेफिनेटली आपको इमीडिएटली फिलअप करना, ताकि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि वहां से आपको क्या पता चलेगा। मैंने गूगल फॉर्म आपको दिखाया था, एक एक क्वेश्चन में 5-5 ऑप्शंस थे। जो लोग फिलअप किए हैं वो इसको अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग फिलअप नहीं भी किए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग फिलअप करते रहिए, है ना। मैं अभी आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं कि उसमें क्या चीज लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है, एंड कल से ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो 10 मिनट मैं खाली इसको डिटेल में समझाऊंगा। किसी को अगर समझ में नहीं आता है, किसी को आउट ऑफ द स्कोप लग रहा है, प्लीज डोंट गेट वरीड। आप लोगों को एक पर्सनल सेशन के थ्रू भी इसको समझा दिया जाएगा। ग्रुप में इसीलिए बुलाया गया है ताकि आप लोग इवनिंग में फ्री रहते हैं, सो दैट आप इसको अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। इसके अलावा मैं पर्सनली भी आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। मैंने वहां पे जो दिया है गूगल फॉर्म, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्लैरिटी। बहुत जगह पे मुझे ये कंप्लेन आता है पेरेंट्स के साइड से या स्टूडेंट साइड से, कि फोकस नहीं रह रहा है। फोकस इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि हमको क्लैरिटी की कमी है। अभी बच्चे एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना रैंक चाहिए, दे ऑल्सो डोंट नो क्या एक्चुअली में करना है, दे गेट कंफ्यूज। 5 चीजें पका के रखा है, लेकिन पता नहीं है कि क्या करना है। जो होगा करेंगे। अच्छा ठीक है, जब पढ़ाई चल रहा है, क्या हम अगले वीक में, मतलब मान के आज संडे है, इसीलिए दिस वीक लिखा है, अगले 7 दिन में कैसे पढ़ाई करेंगे, मतलब कौन से सब्जेक्ट का, कौन से टाइम पे, कौन से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, क्वेश्चन करना है कि नया थ्योरी पढ़ना है, क्या हमारे पास उसका क्लियर रोड मैप हफ्ते के पहले से है कि नहीं है। आज संडे है, तो अगले हफ्ते का डिटेल्ड रोड मैप आज रात को बनना चाहिए। लेकिन सिचुएशन क्या होता है, ये बनना चाहिए तो सबको पता है, उसमें क्या क्रेडिट है, मैं क्या एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। मैं अभी बता रहा हूं कि अगर नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो इनमें से 5 में से कोई एक ऑप्शन आपका सही निकलेगा। कोई ना कोई ऑप्शन आपके बच्चे के साथ मैच करेगा। फॉर्म में एग्जैक्टली इसको थोड़ा डिटेल में लिखा गया है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है, मीनिंग सेम है, क्योंकि मुझे बड़े बड़े अक्षर में लिखने थे, तो मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट किया है कि बच्चे को डेली सब्जेक्ट वाइज प्लान, एंड वो चीज क्यों पढ़ेगा, क्या करेगा, वहां का सारा चीज पहले से पता है, हफ्ते भर का।
आप उसको पूछ सकते हैं कि सैटरडे के 11 बजे वो क्या करेगा, वो बता देगा। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। उससे नीचे क्या हो सकता है, आपको बच्चा ये बोलेगा कि मुझे क्या एग्जैक्टली exactly क्या टॉपिक्स पढ़ना है वो तो पता है ना, वीकली में कितना खत्म करना है वो पता है, लेकिन डेली का अभी नहीं बता सकता। हफ्ते भर में इतना खत्म करना है, इतना मुझे पता है, क्योंकि मेरे 3 हफ्ते के बाद एग्जाम है या 5 हफ्ते के बाद एग्जाम है, तो इस हफ्ते इतना टारगेट रखना है, लेकिन डेली मैंने उसको डिवाइड नहीं किया है। तीसरा ऑप्शन क्या आ सकता है, बच्चा बोलेगा मेरा ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, मैं ऑन द स्पॉट डिसाइड करता हूँ। चौथा ऑप्शन क्या बोलेगा वो, रेंडमली कोई भी टॉपिक मैं डेली पढ़ता हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। एंड कुछ बच्चों को लगेगा कि नहीं, मैं इनमें से कोई भी चीज को फॉलो नहीं कर पाता, पढ़ने को इंटरेस्ट ही नहीं आता, 7 दिन के मैं कैसे पढ़ा। तो अगर जो लोग फॉर्म नहीं फिल किए हैं या फिर स्टूडेंट आपके पास नहीं है, पेरेंट्स हैं आप चार्ट में लिख दीजिए कि ऊपर जो लिखा हुआ है ना 5 4 3 2 1, ऐसे हमेशा लिखा रहेगा ऊपर से नीचे तक, क्योंकि जो 5 वाला ऑप्शन है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उससे थोड़ा सा वीक ऑप्शन 4 है, उससे से थोड़ा सा वीक ऑप्शन 3 है, उससे थोड़ा सा वीक ऑप्शन 2 है, उसके नीचे वाला 1 है। 1 से लेके 5 तक हमको रेट करना है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। जो लोग पेरेंट्स हैं आप खुद अपने स्टूडेंट के बिहाफ पे इसको चार्ट में भी लिख सकते हैं। चलते हैं सेकंड। हम मेहनत तो कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, अभी एंट्रेंस देना है या फिर जो भी करना है, पढ़ाई तो करना पड़ रहा है, पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम कितना याद रख रहे हैं, ये सिस्टम कितना क्वालिटी वाला है, ये हमको जानना पड़ेगा। मैं इस बीच में बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया हूँ, 4 6 दिन में मैं अगर बताऊं, यहाँ पे बहुत ऊपर नीचे होता है। बहुत ही कम बच्चे आपको मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि मैंने जो लास्ट 3 4 दिन या 1 हफ्ते पहले जो पढ़ा है, मैं विदाउट नोट उसको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ। देन उनका रेटिंग है 5। कुछ मेजोरिटी बच्चे क्या बोलेंगे, नहीं मैंने जो पढ़ा था मुझे याद है, लेकिन एक बार और देखना पड़ेगा, एक बार और देखने से हो जाएगा। यहां से गड़बड़ी चालू। तीसरा ऑप्शन बच्चे क्या बोलेंगे, सर वो जो हेडिंग सब हेडिंग तो पता है, लेकिन डिटेल वाला याद नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा कि मुझे नोट देखना पड़ेगा सर, ऐसे मैं नहीं बता सकता, मुझे हेडिंग वेडिंग भी याद नहीं है। बहुत कम बच्चे होंगे ऐसा बोलेंगे कि सर एक्चुअली मुझे याद कुछ नहीं है, मैंने क्या पढ़ा था मुझे फिर एक बार स्टार्टिंग से पढ़ना। तो ये जो 5 ऑप्शन है, अगर आपके बच्चे का रेटिंग 5 वाला जो है सबसे ऊपर वाला, अगर वो नहीं है, तो यहाँ पे आपको स्कोप है कि उसको वहां तक पहुंचाना है। इसका एक साइंटिफिक रीजन बताता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, ऑलवेज रिमेम्बर कि यहाँ पे हमको अपने ब्रेन कैसे काम करता है उसको थोड़ा समझना है। ब्रेन में जब भी कोई इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, देखिए बच्चे को पढ़ाया गया, बच्चे ने सेल्फ स्टडी किया, क्या किया उसने, इंफॉर्मेशन को ब्रेन में भेजा। ब्रेन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं मेमोराइजेशन के, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब आप मैंने पढ़ लिया वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी को उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं रिहर्सल, बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन अगर वो बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने उस चीज को, रिहर्सल चीज को नहीं किया है कॉन्शियसली, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो हमको क्या लगेगा पता है, हाँ आज तो मैंने पढ़ लिया, मैं और एक बार बाद में पढ़ लूंगा, आपको ये सुनने को मिलेगा। एंड अगर बच्चा ये बोल रहा है कि मैंने पढ़ लिया, आज का हो गया, इसको और एक बार पढ़ दूंगा तो हो जाएगा खत्म, इस केस में बच्चा कभी भी 90% ऊपर जाता नहीं है।
बहुत रेयर चांस, क्योंकि उसने अपने माइंड को डॉल करने का डिसाइड कर लिया है। तो क्या हो गया, एक बार पढ़ा, 7 8 10 12 दिन के बाद फिर एक बार पढ़ा, महीने भर बार फिर एक बार पढ़ा, फिर भी वो चौथी बार पढ़ने के बाद भी एग्जाम हॉल में भूल के आ सकता है, ऐसा चांस। उसका रीजन ये है कि हमको बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि भाई आज तूने अगर एक बार पढ़ा है, तो यूट्यूब वीडियो देखता है तो भूलता है क्या? कोई मूवी देखता है तो बच्चा भूलता है क्या इतना आसानी से? क्यों? क्योंकि उसका रिहर्सल ऑटोमेटिक सोते सोते भी होता है। आप पूछिए किसी बच्चे को, किसी को भी पूछिए, कोई भी यूट्यूब वीडियो या कोई भी चीज वो देखा है, क्या करता है, उसका रिहर्सल चलते रहता है फ्री टाइम माइंड में। इसीलिए वो उसको लॉन्ग टर्म याद है। कोई अच्छी या बुरी खबर जो आपको बहुत इंपैक्ट करता है, वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसका रिहर्सल ऑटोमेटिक होता है। तो अगर हमने अपने माइंड में, आज मैंने 20 पेज का, 30 पेज का, 50 पेज का नोट पढ़ा है, अगर उसको रिहर्सल प्रॉपर करके लॉन्ग टर्म याद रखने का तरीका नहीं अपनाया है, तो मैं बहुत मेहनत करने के बाद भी एवरेज रिजल्ट करूंगा। और कुछ बच्चे होंगे जो एक बार पढ़े एंड उसको रिकॉल सिस्टम इतना स्ट्रांग कर दिया कि बार बार पढ़ना नहीं पड़ता, वो बच्चे कम पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट करें। तो अब बात आता है कि इसके लिए क्या किया जाए। इसके लिए बच्चों को थोड़ा सा मेमोरी ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, देखिए हर चीज मैंने पहले क्या बताया था, क्लैरिटी। बच्चे को क्लैरिटी चीजें सिखाना ही पड़ेगा अगर हमको बेस्ट आउटकम चाहिए। यहाँ पे अगर 5 स्कोर चाहिए, फिर हमने क्या डिस्कस किया, मेमोरी रिटेंशन। ठीक है, जो मेहनत किया है उसका तो फायदा उठाएं। तीसरा, टाइम मास्टरी। डेली जो काम करेंगे, डेली उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि नहीं। पहले क्वेश्चन में क्या था, हफ्ते भर का स्ट्रक्चर पूछा गया था। अब डेली का पूछा जा रहा है कि भाई कल दिन भर का जो भी आप पढ़ोगे, आज दिन भर में जो भी आपने पढ़ा, क्या आपका कुछ डीप वर्क ब्लॉक्स है कि नहीं है। डीप वर्क का मतलब होता है कि आपने फिक्स्ड स्लॉट बनाया है कि भाई इस टाइम पे तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, और आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं। क्या वो स्लॉट्स फिक्स्ड है कि नहीं, क्योंकि फिक्स्ड अगर नहीं होगा तो मूड स्विंग होना चालू हो जाएगा। फिक्स्ड होना चाहिए, 7 से 9 मतलब 7 से 9, 3 से 5 मतलब 3 से 5 होना ही चाहिए। अगर आप ये मेंटेन कर पा रहे हो, ग्रेट, गिव योरसेल्फ ए 5। लेकिन मेजोरिटी केस में क्या होगा, रूटीन अच्छा है, पढ़ता है बच्चा, लेकिन ओकेजनली ब्रेक भी होता है। और जिस दिन ब्रेक होगा ना, उस दिन कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, कि थोड़ा प्लानिंग तो बच्चा करता है लेकिन ऑफन डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। चौथे और पांचवें, चौथे में बोला जा रहा है कि रूटीन है ही नहीं, रेंडमली पढ़ता है, एंड पांचवें में कोई पढ़ने का उसको फोकस रहता ही नहीं, जस्ट इमोशनली जिस दिन जैसा मूड आया वो वैसा पढ़ता है। तो इसमें से आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर वो रैंक अगेन 5 नहीं है, अगर डेली फिक्स्ड शेड्यूल में वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो भाई उसको वहां पे हेल्प चाहिए। वरना वो क्या करेगा, पढ़ेगा, लेकिन क्योंकि सिस्टमेटिक अप्रोच से डेली टाइम नहीं बिता पा रहा है, तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरेगा। बाहर नहीं दिखेगा, बट वो कॉन्फिडेंस गिरेगा। तो अब इसमें टाइम मैनेजमेंट में उसको गाइडेंस की जरूरत है। अगर हर जगह पे 5 5 5 चल रहा है, मतलब बच्चा अच्छा चल, और वो बच्चा अच्छा कर रहा होगा, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, क्योंकि मैंने इसको बच्चों के ऊपर टेस्ट किया है, अच्छे बच्चों के भी ऊपर, एवरेज बच्चों के भी ऊपर। नेक्स्ट आता है रिवीजन सिस्टम। आप बोलोगे रिवीजन में कौन सी बड़ी बात है क्या? बच्चे का वीकली बोलिए, या 3 दिन में एक बार बोलिए, या 2 दिन में एक बार बोलिए, या 14 दिन में एक बार बोलिए, क्या कोई रिव्यू सिस्टम बनाया है कि नहीं बनाया, या फिर आज मंडे को पढ़ाया, पढ़ लिया, छोड़ दिया, कल ट्यूसडे को पढ़ाया टीचर ने, फिर नया चीज फिर पढ़ा, फिर तीसरे दिन नया चीज, फिर चौथे दिन नया चीज, पांचवें दिन नया चीज, छठे दिन नया चीज, 7वें दिन होमवर्क था, खत्म किया।
फर्स्ट डे में क्या पढ़ाया था उसको रिवीजन करने के लिए उसको हफ्ते भर में टाइम मिला नहीं, अगले हफ्ते फिर नया पढ़ाई हो गया। इसी से चालू होता है पेंडिंग रैम। तो अगर हमने स्पेस्ड रिवीजन प्लान अपने शेड्यूल में नहीं रखा है तो दिक्कत तो आना ही आना है। कैसे रखेंगे? तो इसमें से फिर 4 3 2 1, क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। वो गूगल फॉर्म में आपको डिटेल में दिखने को मिलेगा। तो जो लोग पेरेंट्स हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि मैंने जो गूगल फॉर्म दिया है आप ये बच्चों को जरूर फिलअप कराइए, एंड जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो तो आराम से खुद फिल कर सकते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि क्या मैं हर क्वेश्चन का आंसर 5 दे पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं। अगर मैं 4 3 2 1 में से कोई एक ऑप्शन में हूं, सो प्लीज एंश्योर कि अगले 7 दिन में उसको फिक्स कर दीजिए प्लीज। 7 डेज में वो फिक्स हो जाएगा, इसीलिए मैंने 7 रखा है। 7 दिन में एक एक चीज को फिक्स करना है, एंड यू विल सी ड्रास्टिक चेंज इन योर स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट या फिर रिजल्ट। 5वें चीज में चलता हूं। द फिफ्थ थीम इज रिलेटेड टू माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस। अब बोलोगे ये क्या चीज हुआ? बच्चा तो जाएगा, सब्जेक्ट पढ़ेगा, आके रिवीजन करेगा, काम खत्म नहीं। देयर इज अ डिटेल्ड रिसर्च ऑन इट। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूं। एक किताब इसके ऊपर लिखा गया है, द विनिंग इफेक्ट। ये क्या कहता है कि जब बच्चा मॉक टेस्ट देता है उसका क्या सिचुएशन इनमें से मैच करता है। क्या वो काम फोकस्ड अंडर कंट्रोल रह के मस्त से टेस्ट देता है? क्या वो थोड़ा सा जब डिफिकल्ट होता है तो नर्वस होता है लेकिन मैनेज कर लेता है? क्या वो डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के बीच में ही पैनिक होना चालू कर देता है? क्या वो टेस्ट ही नहीं देता क्योंकि उसको पता है कि टेस्ट दूंगा तो खराब रिजल्ट होगा, तो फिर मूड खराब होगा, उससे अच्छा दो ही मत। एंड टेस्ट देता है तो ना उसका हालत बहुत खराब हो जाता है, बीच में से ही वो नर्वस हो जाता है, पूरा बेकार जाता है। इनमें से कोई एक तो सिचुएशन मैच करेगा। आपको चेक करना कि क्या वो 5 हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हो रहा है तो उसका रीजन उसके कॉन्फिडेंस के साथ लिंक्ड है, एंड वो कॉन्फिडेंस नहीं होने का रीजन है उसका डेली का अपने के साथ कमिटमेंट। अपने के साथ, बाहर की बात नहीं बोल रहा हूँ, अपने के साथ कमिटमेंट है, वो नहीं रह रहा है। अगर वो बोलता है 6 बजे उठूंगा, नहीं उठ पा रहा है। अगर वो बोलता है कि 9 बजे खाऊंगा, नहीं खा पा रहा है। जो वो डिसाइड कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है, प्लीज चेक इट। मैं नहीं जानता आपके स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने रिसर्च किया है। जो बच्चा टेस्ट में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा हुआ रहता है, और उसको गिरने का रीजन ये है कि वो हर दिन अपने साथ हारता है। एटलीस्ट 5 बार दिन में वो अपने आप को गिल्ट फील करता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, चीजें डेडलाइन पे खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, जो कमिटमेंट कर रहा हूँ उसको रख नहीं पा रहा हूँ। एंड इसको बढ़ाने के लिए उसको एक विनिंग इफेक्ट वाला चीज है, उसको सिखाना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक दिन लेता हूँ टाइम, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है आप बाहर से नहीं दे सकते, आप ट्यूशन में देख के कॉन्फिडेंस नहीं बना सकते। ये बच्चे को अपने अंदर से जीत की जो भावना है ना, वो जीत के ही करना पड़ेगा। जीतना कैसे है? मैंने बोला कल 6 बजे उठूंगा, उठ गया, पहला विन। 8 बजे के अंदर नाश्ता खत्म कर दूंगा, कर दिया, सेकेंड विन। वेरी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे होता है। अगर हमने बच्चे को 5 विन, नॉर्मल काम अगर करवा दिया ना, टाइमली उसने कर लिया, आप देखो उसका उस दिन उसका कॉन्फिडेंस देखिए। कॉन्फिडेंटली सारा काम करे, टेस्ट कॉन्फिडेंटली देगा अगर टेस्ट है तो ये आपको हेल्प करना ही पड़ेगा बच्चों। कैसे करते हैं उसका तरीका है मैं आगे बताऊंगा, बट दिस इज नीडेड। नेक्स्ट चीज इज कंसिस्टेंसी। ये पिछले के साथ लिंक्ड है। आपने मार्क किया है कि बच्चा सब चीज समझता है। दिक्कत क्या है कि जब भी वो कोई कमिटमेंट करता है, जब भी वो कोई चीज डिसाइड करता है कि अगले 7 दिन में इतना पढ़ूंगा, इतने चैप्टर्स खत्म हो गए, उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच करता है?
क्या वो एटलीस्ट 5 दिन जो भी डिसाइड करता है विदाउट ड्रॉप वो कर पाता है, तो उसको 5 स्कोर देना चाहिए अपने आप को। अगर ओकेजनली ब्रेक होता है तो 4, रेगुलर इंटरप्ट होता है तो 3, 2-3 दिन से कभी गाड़ी आगे बढ़ता ही नहीं है, प्लान फिर बदल जाता है, देन 2, एंड ऑलवेज हमेशा बदलते रहता है तो 1। तो अगर इनमें से 5 नहीं है बच्चे का स्कोर, जब आप वो गूगल फॉर्म फिलअप कराएंगे तब अगर 5 नहीं है, अच्छा गूगल फॉर्म में लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना, ताकि बच्चों को इजीली समझ आए, इसलिए उसको थोड़ा इजी किया गया है। यहाँ पे मेरा जगह छोटा है तो इसीलिए मैंने उसको शॉर्ट में लिखा है, तो थोड़ा लैंग्वेज अलग होगा। तो यहाँ पे अगर कोई ड्रॉप नहीं होता है, 5 से ज्यादा दिन तक वो कॉन्फिडेंटली चीजों को कर पाता है, अगर ये ऑप्शन आप 5 सिलेक्ट कर रहे हैं, बच्चा 5 सिलेक्ट कर रहा है तो ग्रेट। अगर 4, 3, 2, 1 में से एक है तो प्लीज उनको अगला 7 दिन मेरी जिम्मेदारी में दीजिए, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, उनके ऊपर हमको काम करना है। लास्ट, हम जितना भी मेहनत कर लें, अगर हमने एवरी वीक अपना रिव्यू एंड उसका मॉडिफिकेशन का सिस्टम नहीं रखा है, वीकली ऑडिट नहीं हो रहा है, उसमें करेक्शंस के लिए डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं, तो बच्चा 70 से 90 के बीच में रहेगा। वीकली ऑडिट एंड उसका रिलेटेड मॉडिफिकेशन हो रहा है तो अपने आप को 5 देना है। बच्चा सोचता है कि मैं चेंज करूंगा, चीजों को करूंगा, लेकिन एक्चुअली कोई अपडेट करता ही नहीं है, देन 4। सोचता है लेकिन कभी किया ही नहीं रिव्यू, जब एग्जाम आता है तब उसको याद आता है कि रिव्यू करना है, तब 3। जब मजबूरी बन जाती है और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है तब जाके वो रिव्यू करता है, सोचता है कि यार कहाँ गलत हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तब अगर सोचता है तो 2, एंड कभी रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है, एनालाइज करता ही नहीं है अपने प्रोग्रेस को, तो फिर 1। अब मैंने ये जो 12 मतलब जो 7 क्वेश्चंस आपको दिखाए, ये सेल्फ स्टडी के 7 अलग अलग बेंचमार्क्स हैं। जिस जिस क्वेश्चन में बच्चे का स्कोर 5 से नीचे है, आप चेक करिए, वही रीजन है जिसके वजह से बच्चा अभी अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं पा रहा है। आप भले ही किसी टीचर को ब्लेम करिए, सिस्टम को ब्लेम करिए, कुछ भी करिए, प्रॉब्लम हमारे ही अंदर है। क्योंकि एटलीस्ट आप आज के जमाने ये ब्लेम तो नहीं कर सकते कि टीचर ने नहीं पढ़ाया तो बच्चे का रिजल्ट खराब हुआ। मोबाइल में इंडिया के बेस्ट टीचर आपके फिंगर टिप में फ्री फोकट में लेक्चर देके रखे हैं, बेस्ट चीजें। सो रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आज के जमाने में रिसोर्स की कमी है तो ये गलत है, लेकिन अगर हमारा स्टडी का सिस्टम ही वीक है तो आउटकम बिगड़ेगा। तो मैंने आपको ये जो इतना चीजें दिखाया, इसका मतलब क्या है कि अगर हर जगह पे 5 5 5 5 5 5 जाएगा तो स्कोर कितना आएगा? 35। अगर 35 है तो वो बच्चा कभी भी 95 से नीचे आएगा नहीं, इट्स माई चैलेंज। मैंने बहुत बच्चों के ऊपर टेस्ट किया, एंड जो ऑलरेडी 95 रख रहे हैं उनका हर किसी का हर चीज 5 5 5 5 रहता है। जो लोग 80 से 90 95 के बीच में रहते हैं, यू आस्क देम, उनका 28 से 34 के बीच में रहेगा। वो लोग ट्रैक पे रहते हैं, अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे भी बेहतर हो सकता था, हुआ नहीं। उनको थोड़ा पॉलिश करने की जरूरत है। अगर बच्चे का स्कोर जो हमने 5 5 5 देखा था, उसमें सब मिला के अगर बच्चे का स्कोर 21 से 27 के बीच में रहता है तो सिस्टम वीक है, हमको काम करने की बहुत जरूरत है। और अगर सातों क्वेश्चन का मार्क्स मिला के अगर 3 3 3 3 एवरेज या उसके नीचे है, तो आपको आपके बच्चे को डेफिनेटली एक बार सपोर्ट करने की जरूरत है, उसके सेल्फ स्टडी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो मैंने जो रिसर्च किया, आपको ऐसे सेल्फ स्टडी को मेजर करने का सिस्टमेटिक अप्रोच आई डोंट नो कहीं आपको किसी ने आपको दिया होगा। क्योंकि ये बच्चा अगर हर वीक में एक बार इस गूगल फॉर्म को फिलअप करेगा, वो चेक करेगा कि लास्ट वीक मेरा स्कोर इतना था, इस बार मेरा सेल्फ स्टडी का क्वालिटी क्या है।
अगर वो चेक करेगा ना तो उसको पता चल जाएगा गड़बड़ी कहाँ कहाँ पे हो रहा है। और जब तक कोई चीज मेजर नहीं होगा ना, उसमें इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलते रहेंगे। और जैसा चल रहा है अगर वैसा चलते रहा तो रिजल्ट भी वैसा आएगा जैसा आ रहा है। अगर उसमें से आप खुश हैं तो फिर ठीक है। बट मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं एज वेल एज पेरेंट्स हैं, आप लोगों को खाली एक ही मेरा सजेशन है, प्लीज गिव मी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट फॉर 7 डेज। 7 डेज में मैं क्या करूंगा? ये जो 7 अलग अलग इश्यूज हैं, मुझे बच्चों को स्ट्रेस, कंफ्यूजन, बर्नआउट से निकालना है। क्या मैं करूंगा? दिस इज द रोड मैप। मैं बच्चों के फोकस को एक दिन काम करना चाहता हूँ, उनके ब्लूप्रिंट के ऊपर एक दिन काम करना चाहता हूँ, उनका टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के ऊपर एक दिन काम करना चाहता हूँ, उनके मेमोरी बूस्ट के ऊपर एक बार काम करना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के ऊपर काम करना चाहता हूँ, मॉक टेस्ट का जो एंग्जाइटी है या फिर प्रैक्टिस का जो एंग्जाइटी है वो जो नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। एंड रिफ्लेक्शन सिस्टम कैसा होगा, हर वीक में कैसे वो एनालाइज करेगा चीजों को, उसका एक सिस्टम उसको देना चाहता हूँ। इफ यू गिव मी जस्ट 7 डेज एंड डेली ओनली 30 मिनट्स, बच्चे को अगर 30 मिनट्स मुझे आप डेली दे पाएंगे शाम को, ताकि बच्चा भी दिन भर का जितना पढ़ना है पढ़ लिया, शाम को सोने से पहले मेरे साथ आधा घंटा इंटरेक्शन करेगा, आई एश्योर यू 7 दिन में आपको मैं ड्रास्टिक चेंजेस दिखाऊंगा बच्चे के कॉन्फिडेंस में, बच्चे के फोकस में, एंड बच्चे के शार्पनेस में। दिन में एक चीज के ऊपर मैं काम करूँ, एक साथ बहुत चीजें नहीं करूँ। एंड जो मैं सिखाऊंगा, मेरे पास एक मेंटर्स टीम है। वो मेंटर्स टीम बच्चा जहां पे रुकेगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, दिक्कत फेस करेगा, उसको पर्सनली गाइड करेंगे। इसमें डे बाय डे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो डे बाय डे भी डिवाइड किया गया। पहले दिन में हम अपने सेल्फ असेसमेंट करेंगे, कितने चैप्टर्स थे, कौन सा इजी लगता है, कौन सा डिफिकल्ट लगता है, कौन सा मीडियम लगता है, किसको एक बार रिवीजन करना है, किसको क्या करना है, पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे। नेक्स्ट, जितने दिन बचे हैं, मान लीजिए जो बच्चे नीट दे रहे होंगे उनके पास 21 दिन बचे हैं, राइट, आज से। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इस हफ्ते का क्या फोकस रहना चाहिए, मिडिल वाला हफ्ते है उसका क्या फोकस रहना चाहिए, लास्ट हफ्ते में क्या फोकस रहना चाहिए, उसके डे बाय डे डिवीजन होना जरूरी है। तब जाके बच्चे को क्लैरिटी रहेगा कि हाँ भाई मैंने जो टारगेट रखा है डेली उसका साथ मैच हो सकता है। ठीक है। 3, जैसे मैंने बोला, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमको काम करना। चौथा दिन, रिकॉल कैसे करेगा, मैंने आपको बताया था बच्चा भूल रहा है 7 दिन के बाद, रिकॉल कैसे ठीक करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, है ना। सेल्फ डाउट आ रहा है, उसके ऊपर कैसे काम करेंगे। जब वो मिस्टेक एनालिसिस नहीं कर रहा, आपने देखा होगा बहुत जगह पे बच्चे मिस्टेक्स को एनालिसिस नहीं कर, तो वो मिस्टेक्स को कैसे एनालाइज करेगा, उसके ऊपर उसको क्या क्या चीजें अपने पास रखना जरूरी है, उसके ऊपर एक सेशन रहेगा। एंड लास्टली, हर हफ्ते अपने आप को कैसे एक अपग्रेड वर्जन में वो लेके जाएगा हफ्ते में एक बार, वो हम सिखाना चाहते हैं। ओके, सो ये हमारा सिस्टम है, ये इसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग पेरेंट्स हैं, प्लीज अपने बच्चे के लिए, अब आपको लगेगा कि बच्चा, आपको पूछूंगा ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो मन आएगा कि नहीं आएगा, मैं ये कहता हूँ कि अभी बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम है, टाइम बहुत प्रीसियस है, ये आप लोगों से भी ज्यादा मैं जानता हूँ, मैं थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अभी 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, जितने दिन भी उसके पास हैं, हर दिन की प्रोडक्टिविटी अगर एफिशिएंट 5 5 5 5 है, तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैंने जो 7 क्वेश्चन दिखाया, अगर सब जगह पे 5 5 है, प्लीज डोंट कम टू मी, बच्चा ऑलरेडी अच्छा कर रहा है मुझे पता है। लेकिन अगर कहीं पे 4 3 2 5 अगर ऐसा मिक्स्ड है, तो मुझे 7 दिन का टाइम दीजिए, आई विल फिक्स इट। इसके लिए क्या डिटेल्स है, कैसे इसको फैसिलिटी ले पाएंगे, मैं आप लोगों से पर्सनली भी डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप खाली ऐसे सुन लेंगे और अभी ऑन द स्पॉट कर दीजिए, आई डोंट से दैट। मैं आपको डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। आप अपने बच्चे का सिचुएशन बताएंगे कि 12th में क्या हुआ था, अभी क्या चल रहा है, क्या एग्जाम देना है, क्या आपने सोच के रखा है, उसको कैसे मेजर करेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन जस्ट गिव मी फॉर 7 डेज। 7 दिन में डेली आधा आधा घंटा बच्चा मुझे दे देगा तो उसका ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन वो आधे आधे घंटे में जो सिस्टम्स मैं उसको सिखा दूंगा, उससे उसको बेनिफिट डेफिनेटली बहुत ज्यादा। सो मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, प्लीज आप लोग अपना नंबर दे के जाइए। अपने पेरेंट्स का दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे पेरेंट्स से भी बात करना पड़ेगा, उनका परमिशन लेना पड़ेगा। एंड जो लोग पेरेंट्स हैं, ये जो चार्ट है ये पर्सनल है, आप जो भी लिखेंगे खाली मुझे दिखेगा, किसी दूसरे को नहीं दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना नंबर दे के जाइए, ताकि मैं आप लोगों से पहले बात करूंगा, बच्चे से मैं बाद में बात करूंगा। एंड अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूं, ताकि आप लोग अपने क्वेरीज को मुझे पूछ पाएंगे, ठीक है? जस्ट ए मिनट। अभी क्योंकि हमको सेशन में फ्लो नहीं बिगाड़ना था, तो इसलिए मैंने आपको अनम्यूट नहीं किया था। अभी आप लोगों को परमिशन दे दिया गया है। आप लोगों को मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे 45 मिनट्स टाइम दिया, मैंने बोला था टाइम पे कंप्लीट करूंगा। अभी आप लोगों को जो भी क्वेरीज है, प्लीज अनम्यूट करके मुझे पूछिए। वैसे मैं अपने साइड से जो लोग नंबर दे रहे हैं, मैं अपने साइड से उनको कांटेक्ट कर दूंगा, है ना? टी लक्ष्मण पात्र जी, थैंक यू। सुमंत जी, थैंक यू, आप लोगों का नंबर मुझे मिल गया है। बाकी लोगों को भी मेरा रिक्वेस्ट है, काइंडली आप लोग अपना नंबर ड्रॉप करें। मैं आप लोगों से पर्सनली बात करके इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ, ओके? बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ऐसे आप खाली सुन लें और इसको करें। मैं आपको आपके सिचुएशन को भी समझना चाहता हूँ। इस ग्रुप सेशन में मैं आपके सिचुएशन को आज समझ नहीं पाया, राइट? ये वन साइडेड हो गया, द डिस्कशन बिकम वन साइडेड। मैं आपकी भी सिचुएशन समझना चाहता हूँ, बच्चे की सिचुएशन समझना चाहता हूँ, सो दैट मैं आपको दिखा पाऊंगा कि ये कैसे आपको काम आ सकता है ना? थैंक यू, थैंक यू। यस, पावनी जी, थैंक यू। आप भी ग्रुप में थे, ज्वाइन कर गए, इट्स ओके, है ना? सो पावनी जी के लिए ऑलरेडी हमने चीजें स्टार्ट किया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, है ना? ये ग्रुप सेशन था, है ना? सबको पर्सनल सेशन मिल नहीं पाया, तो इसलिए हमने ये ग्रुप किया था कि चीजों को समझाया जा सके। थैंक यू। यस, थैंक यू आनंद जी। हेलो। अगर आप थोड़ा आपका नंबर दे पाएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम फिर इसको ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यस, प्लीज प्लीज, किसी ने कुछ पूछना चाहते थे, प्लीज प्लीज आस्क। हेलो हाँ, यस यस यस, पूछिए पूछिए। सर, नमस्ते सर, मैं टी लेसन पात्र बोल रहा हूँ। यस यस, प्लीज। सर, पढ़ रहा हूँ सर। वो होता है, लेकिन बात थोड़ा है, एक दिन देता है, फिर माइंड से चला जाता है। उसके बाद में एग्जाम देता हूँ, कल सुबह जाकर एग्जाम देता हूँ। इधर का उधर हो जाता है, इधर का इधर हो जाता है, मिक्स हो जाता है, याद नहीं आता है। करेक्ट। वैसे ही क्योंकि प्लस आप टू बोर्ड बहुत एग्जाम कम जैसे टाइम गया। में बहुत इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बहुत कम टाइम में आपने बहुत चीजें एक ये साथ में सर, पढ़ दिया, और ये वो सर, एग्जाम वो के भी करीब होता है। करीब आपने बहुत पढ़ लिया। ये सर। करेक्ट। मैंने बोला ना, आप जो भी बोलेंगे आई कैन अंडरस्टैंड। हमने इतने सिस्टमेटिकली मार्क्स के साथ इसको स्ट्रक्चर किया है। आपने अभी तक सेल्फ स्टडी में कभी इतना मार्किंग सिस्टम देखा था? नहीं नहीं। सर। इसीलिए इसको बनाया गया है ना? क्योंकि ऐसे डिस्कशन ओके में सर। मैं क्यों बोलूं? मैं तो पूरे नंबर के साथ बता सकता हूँ ना। तो नो नीड टू वरी, आपने आपका डिटेल्स दिया है, मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी आपके क्या एग्जाम्स बाकी हैं, कितने दिन उसमें हैं, आगे क्या पढ़ना है ना? डिटेल में नीट डिस्कस एग्जाम करूंगा, है फिर सर। मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। आई एम थैंक यू कि आप लोगों ने अपने डिटेल्स दिया है। तो आप एश्योर्ड रहिए, मेरे तरफ से कल आपको कम्युनिकेशन जाएगा मेरे पर्सनल नंबर से। आप लोग चाहें तो मेरा नंबर भी सेव करके रख सकते हैं, मैं अपना नंबर दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को जानने में आसानी होगा, राइट? एक मिनट, ये मैं सर। डिटेल दे देता हूँ। अंजलि मैडम, थोड़ा सा सबका भी आप पार्टिसिपेंट्स का नाम मेंशन रख लीजिए, ताकि हम सबको कल हेल्प कर पाएंगे। मैं अपना नंबर दे देता हूँ। एक मिनट, मेरा नाम भी लिख देता हूँ। देखिए, चार्ट में मैंने दे दिया है, आप लोग इस नंबर को भी सेव करके रखिए, ताकि जब मैं बात करूंगा तो आप लोगों को पता चल पाएगा, वरना अगर अननोन नंबर का कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर दिक्कत है ना? ओके, परफेक्ट। और कोई क्वेरी? ओके, परफेक्ट, कोई बात नहीं, है ना?
जब पर्सनल सेशन में मिलेंगे तो आप लोग और डिटेल में पूछ सकते हैं। अनंता जी, क्या आप थोड़ा अनम्यूट कर सकते हैं? आपका डिटेल्स एक्चुअली अभी मिला नहीं, सो आई कैन नॉट आइडेंटिफाई। अगर आप थोड़ा सा अपना डिटेल्स दे पाएंगे चैट में तो अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को तो मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। एंड एक डिवाइस का नाम आ रहा है, उनके लिए बारे में जानना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो जिन लोगों ने अपना डिटेल्स दे दिया है, आप लोग अभी लीव कर सकते हैं, है ना, ताकि हम कम्युनिकेट करेंगे कल, हम लोग बात करेंगे आप लोगों से कल, है ना। जिन लोगों ने नहीं दिया है या फिर कोई कंफ्यूजन है, जिनका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग मेरे साथ थोड़ा रहें, है ना। शाही लक्ष्मी जी, अगर आप थोड़ा सा अनम्यूट करके बता पाएंगे आपके बारे में, या तो आप डिटेल्स दे पाएंगे तो अच्छा है। एंड अनंत जी, अगर आप भी थोड़ा डिटेल्स दे पाएंगे तो अच्छा है, ताकि हम लोग कल एक बार बात करेंगे आपसे, सिचुएशन को समझेंगे कि आपका क्या चल रहा है ना। एंड एक अननोन नाम आ रहा है, I10WBBU कुछ एक नाम है। सो आप भी अगर आपका डिटेल्स देंगे तो दैट विल बी ग्रेट। तो ठीक है, परफेक्ट, है ना। कल टच में आते हैं एंड फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। तो मैं सेशन को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। कल हम इंटरेक्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए अ, अच्छे से पढ़ाई करिए। एंड पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि बच्चों को, है ना, अभी स्पेशल केयर की जरूरत है। अभी वो करियर चूज करेंगे। इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम, बिकॉज इसके हिसाब से अगले आप 40-50 साल उनका जिंदगी जीने वाले हैं, राइट। एक लाइन उनको पकड़ना है। सो इट्स वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स। तो मैं होप करूंगा कि आप लोग अच्छे से इसको करें, है ना। बच्चों के अभी सिचुएशन को आप लोग समझ के चीजों को डिसाइड करें एंड सो ऑन। थैंक यू। सो अभी यहाँ पे रखते हैं, कल पर्सनली मीट करेंगे।